नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, किंतु कर्मों का फल तो मिलता ही है, किंतु भविष्य में उस प्रकार का फल न प्राप्त हो, इसके लिए धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धर्म का स्वरूप आप लोगों ने समझ लिया है और आचार्यों ने अपनी साधना आत्म साधना करते हुए गुफाओं में वन में रह करके विश्व कल्याण की दृष्टि से उन्होंने जिनवाणी की आराधना की है और जो जितना उन्हें क्षोभम प्राप्त था उसके माध्यम से आगम की रचना करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार करके वो निकल गए हैं, किंतु उस जिनवाणी की आराधना करने के लिए हम और आपके लिए भी अवसर प्राप्त है। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, ये क्रोध मान माया लोभ ये सारे प्रत्येक संसारी प्राणी की लगे हुए हैं। इनको जीतने के लिए, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करें, किंतु स्वाध्याय भीग करके करें। स्वाध्याय करना तो सभी लोग कर लेते हैं, किंतु एक खाना पूर्ति ना हो। सुबह हो गई, मान लो नहा धो करके भगवान की पूजन आदि कर लिए और 2-5 मिनट समय बचा हुआ है, उसमें एकाध पृष्ठ पलट करके 24 घंटे के लिए फुर्सत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक एक सूत्र एक एक गाथाएं ऐसी हैं, उन पूरे गाथा को भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक गाथा में अथवा एक श्लोक में 4 चरण हैं, एक चरण भी यदि मान लो आत्मसात हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शिविर का पूरा लाभ अपन ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि कर्मों के आश्रव को रोकने का नाम संवर कहा है और संवर के लिए कारण स्वाध्याय भी है और वस्तुतः वह स्वाध्याय विशेष रूप से निर्जरा के लिए इसलिए कारण सिद्ध होता है क्योंकि उस स्वाध्याय को आचार्यों ने 12 तप के अंतर्गत जो अभ्यंतर तप है, उस अभ्यंतर तप में स्वाध्याय को स्वीकार किया है। और कहीं कहीं पर यह भी पढ़ने को मिलता है कि स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय एक उत्कृष्ट तप है, ऐसा कहा है। इसमें भी आचार्यों का आश्रय भाव ये है, अंतिम यदि कोई तप है तो वह ध्यान माना जाता है,
किंतु ध्यान तक पहुंचाने में यदि कोई अनन्य साधन है, मन को एकाग्र करने के लिए यदि कोई उत्कृष्ट साधन है, तो वह स्वाध्याय है, ऐसा कहा है। इसलिए जिनवाने के प्रति भक्ति रखते हुए आदर भाव विनय के साथ, बहुमान के साथ, मैं इसलिए बहुमान के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग जानते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, यह प्रचलन में है। प्रत्येक व्यक्ति 8 अंगों को जानता होगा, किंतु जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हुआ करते हैं। इसका उल्लेख आचार्य अमरचंद सूर्य ने शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस प्रसंग को रखा है कि शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपदानाचार, अनिन्नमाचार और एक आध कोई और है इस, हाँ कालाचार, बहुत अच्छा, समय पर आपने बोल दिया कालाचार। हाँ, ये सारे 8 अंग माने जाते हैं, जिसके पालन करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभन तो होता ही है, किंतु ज्ञान में और निर्मलता आती चली जाती है और वह ज्ञान कालांतर में जाकर के चारित्र को अंगीकार करने के लिए वह ज्ञान प्रेरित करता है। केवल ग्रंथों का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, ये ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त क्या करना है। ज्ञान का प्रयोजन है चारित्र प्राप्त करने के लिए। चारित्र के लिए ज्ञान नहीं, किसके लिए? ज्ञान के लिए चारित्र, ऐसा नहीं। ज्ञान के लिए चारित्र नहीं, किंतु चारित्र को प्राप्त करने के लिए, धर्म को आत्मसात करने के लिए, धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए अथवा धर्ममय जीवन को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और वही ज्ञान विवेक नाम पाता है। विवेक के अभाव में भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होता है, किंतु उस क्षोभम से कोई कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती। कर्मों की निर्जरा जो होती है वह रागान्वित ज्ञान के द्वारा नहीं होती, किंतु वह राग से रहित जो वीतराग विज्ञान है, जो कि चारित्र के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान माना जाता है, उसके माध्यम से ही पाप कर्मों की निर्जरा और साथ से पुण्य का अर्जन भी होता है। आप लोगों ने मात्र ज्ञान की आराधना नहीं की है, मात्र आप लोगों ने प्रवचन ही नहीं सुना है, किंतु उस प्रवचन के अंश को अपने जीवन में उतारा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक एक नए 10-10 उपवास करने वाले भी इस सभा में बैठे हैं। और उपवास का अर्थ क्या है, गुरुदेव ने ये भी कहा है, वास का अर्थ रहना होता है और जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, निकट रहने का नाम उपवास है। लेकिन उपवास का अर्थ निकट रहना, किसके निकट? आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है।
और मान लो जिसकी क्षमता नहीं भी रही हो उपवास करने की, किंतु इन धर्म की आराधना करने के लिए वो सारे उत्साहित रहे हैं और शिविर में भी भाग लेकर के ज्ञान की आराधना की है, तो ज्ञान के निकट रहना भी उपवास है, ध्यान रखो। क्योंकि वही ज्ञान चारित्र को अंगीकार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप लोग धर्म से प्रेरित हुए हैं, इसी प्रकार भविष्य में भी धर्म की आराधना करने के लिए जो बड़े बड़े आचार्यों ने आगम की रचना की है, उस आगम को उत्साह के साथ मन लगा करके उन सूत्रों को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमें किंतु शिविर में भाग लेने की सार्थकता सिद्ध होती है। उस आत्म तत्व को पहचान करके अन्यान्य वस्तुओं से मुख मोड़ करके मोह को समाप्त करते हुए, क्योंकि बहुत मोह सताता है, व्यवहार की दृष्टि से इसको भी मनाया जाता है समाज में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, या क्षमा का जो भाव जागृत होता है वह कब होता है, किस परिस्थिति में होता है, ये भी कहा है आचार्यों ने। एक श्लोक है, प्रासंगिक रखते हुए इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ कि क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़नादीनाम कालुषो परम क्षमा, ऐसा कहा। ये शायद मुझे स्मरण में है, तत्वासार की ये कारिका हो सकती है। उसमें लिखा है अमरचंद सूरी ने, क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़नादीनाम, ऐसा कहा। मित्य में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केनवी, वैर भाव किसी से मेरा न हो, सबके प्रति मित्रता का भाव रहे। इस प्रकार के भाव लाना ही वस्तुतः आराधना मानी जाती है। आचार्य कुंद हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरा शत्रु भी न हो, मेरा शत्रु भी क्यों न हो, किंतु आगम के विपरीत आचरण न करें और अकेले विहार न करें, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, सोचो विचार करो, मेरा शत्रु भी क्यों न हो, किंतु उसको आगम को छोड़ करके कदम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आगम चक्षु साहू कहा है, आगम ही साधु के नेत्र हुआ करते हैं। इसलिए आगम मिला है आराधना करने के लिए। आगम के अनुरूप भले ही जितनी क्षमता आपके अंदर है उतनी क्षमता के अनुरूप चारित्र की आराधना करो, और जो कुछ भी आराधना करने के लिए शेष रहा है उसके प्रति आस्था जागृत करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कभी भी किसी भी समय पर वह जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो अंत अनिवार्य है, ये वस्तु का स्वरूप कहा है। इसलिए समय रहते हुए हमें ज़्यादा इधर उधर की व्यक्ताओं में नहीं लगना, किंतु समय का सदुपयोग करते हुए सत्कथा के माध्यम से अपने परिवार को भी धर्म की ओर अग्रसर कराने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार प्रवचन के दौरान कहा है कि निरंतर चारों ओर जो वातावरण छाया हुआ है वह भौतिक वातावरण है। विषय सामग्री बढ़ती चली जा रही है और उसका उपयोग कर लेता है संसारी प्राणी, और अज्ञान दशा में उसमें डूब रहा है। उससे पार होने के लिए एकाध पंक्ति भी आप यदि स्मरण में लाते हैं,
जिसको आपने स्वाध्याय के रूप में किया है, वो एकाध पंक्ति एकाध सूत्र भी यदि मान लो मनन और चिंतन करते हुए सावधानी के साथ जीवन को अपने जीवन में उस स्वाध्याय को उतारते हुए व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा। किसी ने कहा कि महाराज 10 दिन पर्व के कैसे निकल गए पता नहीं लगा, और 10 दिन भी तो कहते जा रहे हो आप, पता तो है आपको 10 दिन हो गए हैं। उनका भाव ये रहा कि महाराज हम इतना नहीं समझ पाते थे, क्योंकि दुकान में तो व्यस्तता के कारण समय निकल जाता था, किंतु यहाँ पर दुकान मकान छोड़ करके आए हैं, इसके उपरांत भी उपवास आदि के साथ भी हम समय को गुजार रहे हैं, किंतु पता नहीं पड़ा सुबह कब हुआ और शाम कब हो गया। और महाराज जी ने भी कहा था कि प्रकृति भी आपके लिए साथ दे रही है। इसी प्रकार आप लोग भविष्य में भी स्वाध्याय आदि के माध्यम से धर्म की आराधना करते हुए अहिंसा धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। मैं आप लोगों की ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपने जिस अविनश्वर पद को प्राप्त कर लिया है, उस पद को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वह शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्राप्त हो। क्योंकि संसार में चाहे वह इंद्र हो, चाहे अहमेंद्र हो, चाहे वह चक्री हो, कोई भी हो, बड़े बड़े पद को प्राप्त किए हैं और उस पद का आनंद लुटाया है, लेकिन वह पद सारे के सारे नश्वर पद हैं। अविनश्वर पद को प्राप्त करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, क्योंकि आप लोग अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से प्रभु की अर्चना करते हैं। उसमें बोलते हैं कि मोक्ष फल प्राप्त ये फलम, मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आप फल चढ़ाते हैं, किंतु वह मोक्ष पद मिलना बहुत कठिन है बंधु। उसका वर्णन करना भी कठिन है, किंतु उसको प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। क्योंकि सरलता अपने जीवन में जब तक नहीं आएगी तो वह मोक्ष पद सरलता से हम प्राप्त नहीं कर पाते। भले ही कठिनाई से प्राप्त हो, किंतु हो तो नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है हमारा जो उपयोग है, हमारा जो मन है, अपने अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो लक्ष्य तक पहुंचाने वाले विचार नहीं हो पाते। अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो विचार, उज्ज्वल विचार जो होते हैं, वह विरल ही व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें 5 बाल यति के रूप में हुए हैं, और इस 3 लोक की संपदा उन्हें जो मिली थी, उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली, उन्होंने कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं किया, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली हो ऐसा भी नहीं है, किंतु वह सारा सारा वैभव उन्हें जो प्राप्त हुआ है वह अतीत की साधना का परिणाम है। त्याग के बिना वह वैभव प्राप्त नहीं हो सकता।
आगम का भी उल्लेख है। वह उल्लेख ये है कि जो ही भव्य मुमुक्षु जीव संयम को अंगीकार करता है, तब से साथ से पुण्य का अर्जन व प्रतिपल करता रहता है। पुण्यार्जन करने के दृष्टि से साधना नहीं की जाती है। बड़े बड़े पदों की उपलब्धि के लिए साधना नहीं की जाती है। साधना तो मात्र उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए अथवा समस्त कर्मों को क्षय करने के दृष्टि से ही साधना की जाती है और फल स्वरूप व साथ से पुण्य का अर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है। होना और करना बड़ा अंतर है। पुण्यार्जन करने की दृष्टि से साधना नहीं की जाती है, बल्कि संसार के विच्छेद के लिए साधना की जाती है। और उन पांचों बाल यतियों ने साधना की और फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का लाभ हुआ है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य व्रत स्थूल भी है और उसकी सूक्ष्मतम व्याख्या भी आगमकारों ने की है। वह ये है, ब्रह्मचर्य का अर्थ शील भी होता है और शील का अर्थ स्वभाव होता है। मात्र विवाह संबंध से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, किंतु शील का अर्थ होता है शीलम विषय विरागो कहा। पांचों प्रकार के विषयों से विरक्ति लेना, ऊपर उठना, उन पांचों प्रकार के विषयों से प्रभावित नहीं होने रूप जो परिणति है आत्मा की, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। और इस विषय में, इस प्रसंग में गुरुदेव ने महापुराण आदि जो ग्रंथ हैं, प्रतमान योग के ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है और उन 24 तीर्थंकरों के माता पिता का भी वर्णन सर्वांगीण मिलता है। और भगवान की माता पिता को लक्ष्य में रख करके गुरुदेव ने जो चिंतन दिया था वह अद्भुत चिंतन था और वह आगम के आधार से उन्होंने चिंतन दिया था। आप लोग भी प्रतमान योग का स्वाध्याय करते हो, लेकिन उस ओर क्यों दृष्टि नहीं जा पा रही है? खेद उत्पन्न होता है। और इसलिए होता है कि वर्तमान का ये जो युग है, ये जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति में आप लोग जी रहे हैं और वहाँ की हवा यहाँ तक पहुँची हुई है। प्रत्येक व्यक्ति उस पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है और जोड़ करके वह आनंद का अनुभव करना चाहता है, विषयजन्य सुख को लूटना चाहता है, जबकि वह विषयजन्य सुख अधोगति तक ले जाने में कारण है। इसलिए हमें भगवान की माता पिता की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान की माता पिता के लिए मात्र एक ही संतान हुआ करता है? उनका बहुत छोटा सा परिवार है, एक संतान है और उनका लक्ष्य क्या है उसको भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। गुरुदेव का ये कहना था, विवाह बंधन आप गौर करेंगे और उसका दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि शब्दों के माध्यम से दुरुपयोग बहुत जल्दी होता है। गुरुदेव का ये कहना था, विवाह बंधन वस्तुतः वह बंधन नहीं
बंधन से मुक्त होने के लिए एकमात्र सहायक तत्व है। इसका अर्थ विवाह का समर्थन नहीं किया जा रहा है, किंतु विवाह का समर्थन नहीं करते हुए भी, उस विवाह बंधन को स्वीकार करते हुए भी उद्देश्य क्या है? वह पवित्र उद्देश्य है। किनका? भगवान के माता पिता का। उनका इतना पवित्र भाव कि भगवान, मैं विवाह संबंध करने जा रहा हूं, किंतु मेरा उद्देश्य पवित्रतम उद्देश्य है, वह ये है कि ऐसे एक संतान की उत्पत्ति हो जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, और तीर्थ संचालन करने की क्षमता को लेकर के जो संतान उत्पन्न हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। आज ऐसा कोई व्यक्ति है? हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, किंतु वर्तमान में जो राग की सीमा, चरम सीमा तक वह राग पहुंच चुका है। राग की पूर्ति, वासना की पूर्ति के लिए विवाह का बंधन नहीं होता। विवाह का जो संबंध होता है वह परस्पर में वात्सल्य भाव के साथ धर्म की आराधना करने के लिए संबंध किया जाता है। और यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति मात्र वासना की पूर्ति के लिए वह संबंध रखता है। और हमने सुना था अपने जीवन काल में कितने बार विवाह का संबंध हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे। 80-80, 90-90 साल व्यतीत होने के उपरांत भी शादी की बात करता है। कौन? आउट ऑफ कंट्री। भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। केवल वासना की पूर्ति करने के लिए वह इस प्रकार कर रहा है। एक विद्वान मेरे सामने आए थे, मुक्तागिरी की बात है, उन्होंने ये कहा था कि महाराज बहुत बड़ा खेद का अनुभव होता है। क्यों, क्या बात है? महाराज इस प्रकार की भी चर्चा सुनने को मिलती है। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं, उसके लिए कौन समाधान दे सकता है? हमने कहा हमें किसी को समाधान नहीं देना है, हमें स्वयं को समाधान पाना है। उनका ये कहना था कि महाराज 5 इंद्रियों के विषय है। आप ध्यान से सुने, 5 इंद्रियों के विषय हैं और उसमें प्रसंग बना रहे थे वो कि सामने वाला जो तार्किक व्यक्ति है वह ये विषय रखना चाहता है, बल्कि उसकी धारणा पूरी तरह से बनी हुई है। और उनका ये कहना है कि आप बगीचे में से एक सुगंधित फूल को तोड़ते हैं और उस नासा को तृप्त करने के लिए घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध माना जाता है और उस सुगंधित फूल का वह अनुपान करना चाहता है, सुगंधि लेना चाहता है। और सुगंधि लेकर के एक फूल के माध्यम से उसको तृप्ति नहीं मिलती है और वह 2-5 मिनट के अंदर उस फूल को फेंक करके दूसरे फूल को फिर तोड़ता है। इस प्रकार जीवन भर प्रतिदिन वह कितने फूल तोड़ करके वह सुगंधि का, एक सुगंधि संबंधी जो सुख है उसका अनुभव करता है। तो इसको लेकर के उनका भाव ये था। तो इसी प्रकार जिस प्रकार
घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से सुख का अनुभव कर रहा है संसारी प्राणी, इसी प्रकार स्पर्शेंद्रिय संबंधी सुख का अनुभव करने के लिए अनेक विवाह संबंध करने में बाधा क्या है, इस प्रकार उसका तर्क था। क्योंकि वह स्पर्शेंद्रिय का विषय है और ये घ्राणेन्द्रिय का विषय है। अंतर क्या है? विषय तो विषय है, किसी भी इंद्रिय का विषय क्यों न हो, इस प्रकार उसका तर्क था। ऐसे व्यक्तियों के सामने हम उपदेश देना पसंद नहीं करते हैं, इसको कुतर्क बोलते हैं। सोचो, विचार करो, ये भी कोई बात हो गई है? लेकिन है इस प्रकार के तर्क के साथ जीवन व्यतीत करने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति होंगे और उनके माध्यम से धर्म की प्रभावना नहीं हुई किंतु अप्रभावना होती चली गई है। हम नाम लेना नहीं चाहते। उस प्रकार की परंपरा के अनुरूप चलने वाले उनके धर्मानुयागी बहुत सारे भारतवर्ष में मिल सकते हैं। ध्यान केंद्र खोल करके इस प्रकार उन्होंने एक व्यू रचा था और सारे सारे संसारी प्राणी को आकर्षित करने का उन्होंने एक संकल्प लिया था, किंतु संसार राग के माध्यम से संसारी प्राणी को आकर्षित करना यह प्रभावना नहीं। वीत रागता के माध्यम से रागी को आकर्षित कर लो, मैं मान लो कि सही आप ही प्रभावक व्यक्ति हैं। प्रभावना हर व्यक्ति करना चाहता है, किंतु प्रभावना का स्वरूप क्या है? गुरुदेव का ये कहना है, कई बार उनके मुख से हमने सुना, आप प्रभावना करो अथवा न करो, अपने निमित्त से अप्रभावना न हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। और तीर्थंकरों ने यही किया। और तीर्थंकर के माता पिता जिन्होंने विवाह संबंध किया है, रामटेक की बात है और गुरुदेव ने यह प्रसंग दिया था, ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन यही प्रसंग रखा था कि देखो तीर्थंकर के माता पिता के लिए एकमात्र संतान हुआ करती है और उन्होंने संकल्प ये लिया कि भगवान तीर्थ संचालक के रूप में एक संतान उत्पन्न हो जाए, हम तृप्त हो जाएंगे। और जिस दिन संतान की उत्पत्ति हुई उसी दिन संकल्प लेते हैं भगवान के माता पिता, अखंड आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। है ऐसा कोई व्यक्ति? संतान की उत्पत्ति हुई है, उसका आनंद मनाना चाहिए था, किंतु अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे विषय सेवन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मात्र विषय सेवन की उद्देश्य को लेकर के हमने विवाह का संबंध नहीं किया है। वो अनुवर्ती हो सकते हैं, होते हैं, इसके उपरांत पे सोचो विचार करो। इतना अटूट वैभव मिलने के उपरांत में उसके प्रति उपेक्षा का भाव जागृत होता है, बहुत दुर्लभ चीज है। राग के माध्यम से संसारी प्राणी क्या क्या नहीं कर रहा है, किंतु यह बहुत दुर्लभतम वस्तु है। शीलम विषय विरागु कहा, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो विरक्ति का भाव है वही वस्तुतः शील है, और शील का अर्थ स्वभाव होता है। सारे के सारे विषय छोड़ना आसान है, किंतु वासना के ऊपर नियंत्रण रखना ये बहुत कठिन है। वासना जागृत होती है,
मात्र एक इंद्रिय का विषय नहीं है वो, पांचों इंद्रियों के माध्यम से वासना जागृत होती है, ऐसा आगमकारों का कहना। उन्मूल यत् अविश्रांतम, आप सुन रहे हैं, उन्मूल यत् अविश्रांतम, उन्मूल यत् अविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुश, ऐसा कहा। सुनो, मनोभव का अर्थ काम होता है। मन से उद्भवती यह स मनोभव कहा। मन में उत्पन्न होने वाली वासना होती है, उसको काम बोलते हैं उसको। और वासना रूपी मनोभव अर्थात काम, काम रूपी हाथी वह क्या कर रहा है, निरंतर अविश्रांतम पूजम धर्म पादपम उन्मूलयति, वह धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है। निरंतर आराधना करने योग्य जो धर्म है, उस धर्म रूपी वृक्ष को कौन उखाड़ रहा है, मनोभव अर्थात काम रूपी हाथी उसको उखाड़ रहा है। निरंकुश सन, अंकुश नहीं उसके ऊपर, नियंत्रण नहीं है। सोचो, विचार करो, इसके माध्यम से सांसारिक सुख नहीं मिलता, बल्कि ऐसी दशा हो रही है संसारी प्राणी की वर्तमान में, यंग अवस्था में ही उसका शरीर रुग्ण हो रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है। यंग अवस्था में भी ऐसा लगता है कि वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये किसका परिणाम है? ये अतिरेक राग का परिणाम है। टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से जो अनर्थ घटित हो रहा है, उस अनर्थ से अपने बच्चों को बचाने का पुरुषार्थ करिएगा। माता पिता का यह परम कर्तव्य और दायित्व माना जाता है, छोटे छोटे बालकों के ऊपर धर्म का संस्कार देना चाहिए। धार्मिक संस्कार न दे करके संसारी प्राणी उन छोटे बच्चों के हाथ में वह मोबाइल दे रखा है। सोचो, विचार करो, वह बालक कहाँ पहुंचा है, किस स्थान पर पहुंचा है, किस व्यक्ति के साथ उसका संबंध किस ढंग से हो रहा है, वह आपको कोई ज्ञात है? आपको कोई जानकारी है? आपको कोई समाचार प्राप्त है? कोई खबर है? और अखबार पढ़ते हो और आपको खबर नहीं। सोचो, विचार करो। लेकिन दृष्टि धर्म की ओर नहीं जाती, मात्र भौतिकता के चकाचौंध में वो डूबना चाहता है और अपने संतान को, अपने बालकों को वो पढ़ाने के लिए कहां पर भेज रहा है। महानगरी में है तो भी उसका मन उसमें, उस महानगरी में पढ़ाने का नहीं, किंतु आउट ऑफ कंट्री में जाकर के हमारा बालक पढ़ेगा, फेमस होगा डिग्रियों के माध्यम से। ऐसी कौन सी डिग्री मिल रही है तुम्हें? कोई केवल ज्ञान तो नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आ रहे हैं आप। लेकिन है ऐसी मानसिकता है। वहां पर जाकर के यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में जाता है, वहां का वातावरण देख करके ऐसा लगता है कि कैसा दुर्भाग्य है इस जीव का कि सच्चे देव गुरु शास्त्र मिले हैं, उनके चरणों को छोड़ करके, धार्मिक वातावरण को छोड़ करके, जहां पर धर्म की कोई गंध नहीं है, ऐसे स्थान पर जाकर के वह अध्ययन करना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है। वह विद्या नहीं है, वह अविद्या मानी जाती है। हाँ, वह अविद्या मानी जाती है कि एक
प्रसंग एक कारिका के माध्यम से रख रहा हूं। एक पंडित जी हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है। एक अणगार धर्मामृत है और एक सागार धर्मामृत है। उन्होंने रचना की है, पंडित आशा दर्जी हुए हैं। उन्होंने एक स्थान पर श्लोक के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है कि अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुका, शाश्वत स्वज्ञान विमुका सागारा विषयोन्मुखा। सागार अर्थात गृहस्थ जिसका हमेशा मुख विषयों की ओर हुआ करती है। क्यों? अनादिकालीन अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न चार संज्ञा रूपी ज्वर से आक्रांत है यह विश्व। और यो क्या कर रहा है? शाश्वत स्वज्ञान विमुखा, निरंतर आत्मज्ञान से विमुख होता हुआ चार संज्ञाओं से वह त्रस्त है, इस प्रकार वह स्वयं कह रहे हैं। और आप लोग विदेश में, विदेश को आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं विदेश क्षेत्र पहुंच गए हम? है? कैसा लगता है आपको? सुनो, विदेश कहीं विदेश क्षेत्र के रूप में तो नहीं आ रहा आपकी दृष्टि में। आप वहां पर जाकर के करना क्या चाहते हैं? महाराज वहां पर इतना आनंद आता है कि कुछ पूछो नहीं। हम कहाँ पूछना चाहते हैं तुम्हें? तुम कह रहे हैं कुछ पूछो नहीं, हम कहाँ पूछना चाहते हैं? हम ना देखना चाहते हैं ना पूछना चाहते हैं। वहां पर केवल भौतिक सुख ही मिल सकता है। वहां पर महाराज, वहां पर, यहां पर भारतीय देखो, भारत चारों ओर घूमते हैं तो नाली देखने में आते हैं हमें, और वहां पर विदेश में एक तिनका भी नहीं मिलता और सारे सारे रोड क्लीन मिलते हैं। अच्छा ठीक है भैया, रहो आपकी इच्छा। किंतु इस मन रूपी नाली में क्या क्या कचरा भरा हुआ है वो किसी को भी ज्ञात नहीं है, ये ध्यान रखो। मन को आचार्य महाराज ने श्वान की उपमा दी है। मन को श्वान की उपमा दी है उन्होंने, क्योंकि मान लो किसी ने श्वान अर्थात कुत्ता जिसने पालन कर रखा है, मान लो पाल रहा है, और वह क्या करता है? उस कुत्ते के लिए मिठाई खिलाता है और गले में पट्टा बांध दिया है। लेकिन जिस समय वह गले का पट्टा निकल जाए तो वह पट्टा वहीं पर जाता है। कहां पर? जहां पर गंदगी बह रही है, नाली के पास जाकर के वह सूंघता है। क्यों? ये आदत है श्वान अर्थात कुत्ते की। उसी प्रकार इस मन की आदत है। और स्वयं आचार्य महाराज अपनी कृति में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पढ़ा है आपने? पढ़िए आप। निजानुभव शतक में वो लिख रहे हैं कि क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। सोचो 20-22 साल की उम्र में इस कृति को उन्होंने लिखा है। और हम ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। आचार्य कहते हैं वीतराग विज्ञान की बात करो। बार बार मन बाहर दौड़ जाता है। क्यों? पता नहीं पड़ता क्या हो गया, समझ में नहीं आता। स्वयं आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार आवश्यकों का पालन हम करते हैं,
श्रमण अपने आवश्यकों का पालन करने के लिए रात दिन रत रहता है। इसके उपरांत भी थोड़े क्षण के लिए यदि स्वाध्याय और ध्यान से यदि मान लो हम फ्री हो जाते हैं तो बस मन पुनः वहीं पर चला जाता है जहां पर नहीं जाना चाहिए। महाराज हम क्या करें? जब श्रवण की यह स्थिति दशा हो सकती है तो आम आदमी की क्या दशा होगी, सोचो विचार करो। इसलिए हमें ज्ञान के माध्यम से पंचेंद्र की विषयों का उपभोग नहीं करना है, किंतु ज्ञान के माध्यम से हमें किसका? उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। 5 इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही सही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 इंद्रियों के माध्यम से विषय ग्रहित हो जाते हैं और उसके माध्यम से ही वह वासना जागृत होती है और निरंकुश सन वह मन रूपी वह काम रूपी हाथी वह किसी के नियंत्रण में नहीं है वो, और वह धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी अपने आप को जागृत नहीं कर पा रहा है। मन किधर जा रहा है? उधर ही जाता जहां नहीं जानना चाहिए। प्रभु के चरणों में जाने के उपरांत जो परिणामों में उज्ज्वलता आती है, जो निर्मलता आती है और आस्था और अटूट जागृत होती है, मैं पूछना चाहता हूं क्या टेलीविजन के सामने ऐसा संभव है? नहीं संभव है। और छोटे छोटे बालक भी शिकार हो चुके हैं मोबाइल के। वहां पर उस मोबाइल में अश्लीलता के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। मैं पुराना जो कल्चर, जो माहौल था, लगभग 50-55 साल पुराना आपके सामने रखना चाहता हूं कि उस समय भी चित्र देखते थे, पिक्चर थे, किंतु उस समय के जो लोग थे मैं उनको देखता था तो ऐसा लगता तो ये व्रती तो नहीं है। हाँ, ये व्रती तो नहीं है। इतना सात्विक जीवन और उच्च विचार वो साल भर में बड़े मुश्किल से 1 अथवा 2 पिक्चर देखते थे, और वो भी शिक्षाप्रद यदि हो तो देखेंगे, नहीं तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। और कौन सी शिक्षा वर्तमान में मिल रही है? और पिक्चर अब घर घर पिक्चर है। प्रत्येक व्यक्ति की जेब में पिक्चर है। घर तो ठीक है, हाँ, 2 जेब है, दोनों जेब में अब नोट दिखाई नहीं देते, मोबाइल ही रखा हुआ मिलता है जेब में। सोचो विचार करो, रात खाते हुए भी मोबाइल बज रहा है, भोजन करने के लिए बैठे हैं और सामने टेलीविजन है। सोचो विचार करो कौन सा काल आ गया। काल कुछ नहीं करता, ये महाकाल है, राग, ये ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वर्ल्ड है उसमें, पूरा संसार समाहित है। इसलिए वह राग नहीं, वह आग है, ये ध्यान रखो। आग से कम नहीं है वो। आग के द्वारा एक बार शरीर झुलस सकता है, किंतु यह अनंतकालीन जो आग है इसको बुझाना कौन बुझा सकता है? इसको खेल थोड़ा ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब छोड़ो। अनंत काल से वासना संसारी प्राणी से लगी हुई है और उसके चपेट में आकर के अपने जीवन को समाप्त कर दिया है। अभी भी उसको वंस मोर कहता, उसको तृप्ति हो नहीं रही। वह कभी भी अग्नि
शांत नहीं हो सकती ईंधन के द्वारा। यदि अग्नि को समाप्त करना चाहो तो आचार्य कहते हैं अत्रने परिपतित वह्नि स्वयमेव विलीयते। जहां पर ईंधन नहीं है वहां पर यदि मान लो अग्नि जल रही है, कितने क्षण के लिए जलेगी? 2-5 मिनट के लिए जल करके वह समाप्त हो सकती है, किंतु रात दिन उस अग्नि में जो ईंधन दे रहा है उसकी अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म अर्थात आत्मा है। एक जेल में पहुंचा हुआ है और वह भी उसके द्वारा भी पाला नहीं जा रहा है, पल रहा है आसानी से। पालने की इच्छा नहीं है किंतु पल रहा है, इसको बोलते हैं अकाम। अपनी इच्छा से धर्म की आराधना नहीं हो रही है, अब परवश होकर के, पराधीन होकर के वह पल रहा है। वह धर्म, उसका नाम धर्म नहीं, किंतु सब कुछ विषय सामग्री मिलने के उपरांत भी उसको लात मार करके आगे बढ़ता है, को धारण करता है। इसलिए भगवान की माता पिता जिस दिन संतान की उत्पत्ति हुई उसी दिन वो संकल्पित हो जाते हैं अब जीवन पर्यंत अब संयम के साथ रहेंगे। संयम के प्रति कितना अनुराग होगा उनका। और वर्तमान में देखो, संतान की उत्पत्ति नहीं चाहता, फल नहीं चाहता, किंतु वासना की पूर्ति करने में लगा हुआ है। आज वर्तमान में अनेक प्रकार के साधन मिल गए और उसके माध्यम से वह संतान को भी नहीं चाहता। एक आध संतान हो जाए तो ठीक है, और उसमें भी लड़का हो तो ठीक है, नहीं है तो ओम शांति। समझ रहे हैं आप? ये सब क्या है? ये अहिंसा है? यदि वो लड़की है तो उसके प्रति दया का भाव नहीं। अब सोचो, विचार करो। और उसका यदि जन्म हो जाए तो आपको धर्म की ओर ले जा सकती है, हैं? जो गियर लाइन चल रहा है उसके माध्यम से लाइन मिल सकती है, और उसके प्रति दया नहीं, अनुकंपा नहीं, करुणा नहीं, धिक्कार है इस प्रकार के संसार के लिए। आज देखने में आ रहा है कि नहीं? अपने मुख से बोलना अच्छा नहीं समझता। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये आम बात है। और इसमें उसको भीतर एक क्षण के लिए भी संवेदनशीलता नहीं आती, संवेदन नहीं, हृदय में करुणा नहीं है, तो ऐसी वासना की पूर्ति का नाम यह कुशील माना जाता है, यह सुशील नहीं है। इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः दया धर्म जो है वह इंद्रिय विजय के बिना संभव नहीं है। इंद्रिय विजय के माध्यम से दया धर्म की सार्थकता सिद्ध होती है, ये ध्यान रखो। जिसकी इंद्रियां काबू में नहीं, नियंत्रण में नहीं है, उसके द्वारा अहिंसा धर्म की आराधना न भूतो न भविष्यति कहा है। अब ब्रह्म के द्वारा अहिंसा की आराधना हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए अपने को अहिंसा की उपासना करनी है तो सर्वप्रथम वासना को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। दया दम के लिए कारण है और दम त्याग के लिए कारण है और त्याग समाधि के लिए कारण है, ऐसा कहा आचार्य। दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मन्यई अखिलई प्रवादई जनत्वदीयम मतमद्वितीयम कहा।
हे भगवान, आपका मत अद्वितीय है। क्यों? दया, दम और त्याग और समाधि की निष्ठा वाला यह आपका मत है। दया की निष्ठा, दम की निष्ठा, त्याग की निष्ठा और समाधि की निष्ठा जिसमें है, ऐसा आपका मत अद्वितीय है, ऐसा कहा। अन्य अखिलय प्रबादे अदृश्यम कहा। अन्य जितने भी मत मतांतर है, उनके माध्यम से ये आपका मत बाधा को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अद्वितीय मत है। दया का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी विषयों के साथ उसकी लंपटता नहीं रहेगी। विषय लंपटी व्यक्ति कभी भी दया धर्म का अनुपालन नहीं कर सकता। और दम जिसके अंदर है, उसके अंदर ही त्याग की भावना जागृत होती है। जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण में रखने वाला व्यक्ति ही विषय और कषाय को त्याग करने के लिए सक्षम सिद्ध होता है। और त्याग हो गया तो समाधि सामने आती है। लेकिन ये ध्यान रखो, समाधि ऐसे नहीं होती है। समाधि आधि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठी हुई परिणति है, आत्मा की परिणति, जिसको समाधि बोलते हैं। साम्य भाव का नाम समाधि है। आधि का अर्थ शारीरिक रोग का नाम आधि है, व्याधि है। और आधि का अर्थ मानसिक पीड़ा, मानसिक व्याधि का नाम आधि, शारीरिक व्याधि का नाम, शारीरिक रोग का नाम व्याधि। और उपाधि, उपाधि का अर्थ अपने आप को वह सबसे महान साबित करने के लिए जिसके अंदर भाव जागृत हुए हैं, अपने आप को वह सबसे बड़ा मानना चाहता है। बड़े मानने की जो विचारधारा है, उसका नाम उपाधि। उपाधि से प्रसन्न होता है, वह समाधि से प्रसन्न नहीं होता। हमारे लिए उपाधि लगे हैं, उपाधि लगेगी तो व्याधि भी लगेगी। व्याधि से कम थोड़ी है। व्याधि के लिए औषधि है, दवा है, किंतु उपाधि के लिए कोई दवा नहीं बंधुओं। जितने भी हॉस्पिटल है विश्व के, सभी हॉस्पिटलों में चले जाओ, किंतु उपाधि की दवाई नहीं मिल पाएगी उसको। क्योंकि ये मानसिक भूख है। मैं सबसे बड़ा, मुझे सब लोग मेरे चरणों में आ जाए, इस प्रकार की जो भूख रखने वाला व्यक्ति होता है, वह उपाधि चाहता है। किंतु समाधि इससे ऊपर उठी हुई चीज है। और साम्य भाव का नाम समाधि है। और समता में लीन रहने वाला व्यक्ति ही धर्म की उपासना करता है, अन्यथा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय।